अबे ओए, कौन है तू? अंदर कहाँ घुसे चला आ रहा है? चल निकल यहाँ से। पापा जी ये यहाँ क्या कर रहे हैं? Shit. अरे बेटा, मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। अबे तेरा कौन सा बेटा इस घर में रहता है? मेरा बेटा धीरज दीक्षित है। आज ये कहाँ से आ गया? तू धीरज सर का पापा है क्या? हाँ और क्या, चल हट पीछे हो। ओए बेवकूफ समझा है क्या? कोई भी कबाड़ी उठ के बोलेगा कि वो धीरज सर का पापा है तो क्या मैं घर में घुसे दूंगा? अबे हुलिया देखा है अपना, उनके घर के नौकर भी तेरे से अच्छे कपड़े पहनते होंगे। अरे हो, तुम मेरे से ज्यादा बदतमीजी ना कर। अगर धीरज को पता चल गया ना तो बेटा तेरी नौकरी चली जाएगी। मेरी बातें ध्यान से सुन ले, बिना अंदर के परमिशन के मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। पहले मैं फोन करके बात करता हूँ, अगर तुमका जानकार हुआ ना तो ही जाएगा, वरना यहाँ से ना गोली होली हो। हाँ हाँ पूछ ले और उनको बोल दे धीरज का पापा है। अरे तेरी शक्ल ही बता रही है, तू कभी नहीं हो सकता इतने बड़े आदमी का बाप। मैडम जी, वो बाहर एक अंकल आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि वो धीरज सर के पापा हैं, उन्हें अंदर आने दूं क्या? अरे तू पागल है क्या? कोई भी ऐरा गैरा घर के बाहर आ जाएगा तो तू उसे अंदर आने देगा क्या? मैडम जी वो तो जिद कर रहे हैं, वो जबरदस्ती कर रहे हैं, लड़ रहे हैं मेरे से। बूढ़ा आदमी है, एक बार आप आ जाओ, फिर इस बुढ़े को तो मैं बताता हूँ ढंग से। हैं? ऐसे आलतू फालतू लोगों से ना मिलने के लिए मैं नहीं आऊंगी। उसे भगा यहाँ से जल्दी। हाँ, अगर मैडम जी ये नहीं गया तो? नहीं गया से क्या मतलब है तेरा? हमने तेरे को रखा क्यों है? तेरी ड्यूटी है हमें प्रोटेक्ट करना। अब कोई भी फालतू इंसान आएगा तो तू उसे अंदर आने देगा? भेज उसे जल्दी यहाँ से अब। ठीक है मैडम जी, मैं अपने हिसाब से देख लेता हूँ। और सुन ले, अगर वो नहीं गया ना तो तेरी नौकरी खा जाऊंगी मैं। अब तू देख अपने हिसाब से कैसे भगाना है उसे। ठीक है। हाँ बुड्ढे, मुझे पता चल चुका है कि तू फ्रॉड है। अब चुपचाप से यहाँ से निकल ले, क्योंकि मेम साहब ने मुझे बता दिया है कि धीरज सर के पापा तो यहाँ पे आ ही नहीं रहे। निकल ले वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। चल। अच्छा तो बहू ऐसा बोल रही है, तू पीछे हट, मैं उससे बात करता हूँ। अबे ओए, एक बार कह देना अंदर मत घुस, समझ में नहीं आ रहा? तेरे ऐसे भिखारी को ना यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती। निकल ले वरना हाथ पैर तोड़ दूंगा। चल। अरे हो, तुझे बड़े बुजुर्ग से बात करने की तमीज नहीं है। अगर मैं जवान होता ना बेटा अभी तुझे मजा चखा देता। अबे जाता है तू, तेरे निकल पागल कहीं का। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अबे जा जा। भिखारी सा दिख रहा है, कह रहा धीरज सर का पापा हूँ। गया ये? हाँ चला गया, पागल था मैडम जी। अगर आप थोड़ा पहले आ जाते ना तो यही मारता उस पागल को। अरे अगर मैं आ जाती तो उसे पता नहीं चल जाता कि मैं उसे घर पे नहीं रखना चाहती। मतलब वो सच में धीरज सर के पापा हैं क्या? हाँ हाँ, वो धीरज के पापा ही है। अरे मैडम जी ये क्या करवा दिया आपने? वो मेरे मालिक के पापा हैं और आपने ऐसे बदतमीजी करवा के भगवा दिया उनको। अरे तो और क्या, इस बुढ़े को मैं घर पे रखती क्या? मैंने सोचा मैं बदनाम हूँ, इससे अच्छा मैंने तुझे ही फंसवा दिया। लेकिन मैडम जी अगर साहब को पता चल गया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो उनका हुलिया देख के उन्हें गरीब समझ रहा था। मैडम जी उनको बुला लेते हैं। अरे धीरज को पता कैसे चलेगा? ना तुम उसे बताओगे और ना मैं। गया तो गया, ठीक है? अब तू टेंशन मत ले, तू अपना काम कर। मैडम जी मैं फंस गया। अरे तू काम कर अपना। मैडम जी वही क्या कर दिया मैंने, आज तो मेरी नौकरी गई। देख ले बेटा, बहू मुझे घर में नहीं रखना चाहती है, तू ही जिद कर रहा था मुझे बुलाने की। और ये जो गार्ड है ना, बड़ा ही बदतमीज इंसान है, धक्के मार के निकाला उसने मुझे। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। गार्ड ने आपको धक्का मारा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन दुख इस बात का है कि ये सब कुछ ना मेरी बीवी करवा रही है। मुझे लगता था वो बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे सामने वो अच्छा होने का ढोंग करती थी, लेकिन असलियत उसकी आज मेरे सामने आई है। बेटा अब तो तूने देख लिया ना, मैं गाँव में क्यों रहना चाहता हूँ। इस घर में उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था, अब तो नहीं बोलेगा मुझे अपने साथ रहने के लिए। मैं अपने गाँव वापस जा रहा हूँ। क्यों पापा, अब तो आप मेरे साथ ही रहोगे। उसको घर से बाहर निकालूंगा अब मैं। आपको ये बात ना मुझे पहले बतानी चाहिए थी, क्योंकि आप मेरे पापा हो। उससे ज्यादा महत्व आप रखते हो मेरे लिए। लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन मुझे सच का पता चल चुका है। आप चलिए मेरे साथ। साहब मुझे माफ कर दो साहब, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेम साहब ने मुझे बताया नहीं था, ये सब मेम साहब ने करवाया है। गलती है तेरी। तूने देखा कि इन्होंने साधारण कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन तूने ये नहीं देखा कि ये बुजुर्ग हैं। तूने इनके साथ बदतमीजी की। मेरे पापा की जगह कोई और भी होता ना तो तेरा हक नहीं बनता किसी के साथ बदतमीजी करने का। नहीं करूंगा साहब, आगे से कभी किसी के साथ बदतमीजी करो, गरीब आदमी साहब, माफ कर दो। तू ऐसी गलती फिर से करेगा, क्योंकि तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। जब इन्होंने बोला कि ये धीरज के पापा हैं तो तू मुझसे कॉल करके पूछ भी सकता था ना, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, इनके साथ बदतमीजी करनी स्टार्ट कर दी। देख, इस गलती की ना कोई माफी नहीं है, तू निकल ले यहाँ से। साहब एक बार गलती माफ कर दो, आगे चला जा। नहीं होगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा तेरे पे हाथ उठ जाए। तूने मेरे पापा के साथ बदतमीजी की है, निकल ले।
चलो पापा। अरे आप आ गए? पापा जी नमस्ते, आप कब आए? पापा जी तो तभी आ गए थे जब तुम इनको देख के छुप रही थी। क्या मतलब धीरज, मैं कुछ समझी नहीं। पापा को मैंने भेजा था ये देखने के लिए कि तुम पापा के साथ कैसे बर्ताव करती हो, क्योंकि पापा ने मुझे सब बता दिया था। धीरज तुम्हें शायद कुछ गलत शर्म आनी चाहिए तुम्हें पता है ना कि मैं पापा से कितना प्यार करता हूँ। मेरे लिए सब कुछ मेरे पापा ही हैं। मेरे सामने अच्छा बन के दिखा रही हो, ये बोल रही हो कि पापा जी को घर पे लेके आओ, लेकिन ये नहीं बताया कि पापा जी तुम्हारी वजह से ही घर से गए हैं। यार सॉरी यार, गलती हो गई मुझसे। बस और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। अरे पता नहीं कितना दुख दिया तुमने मेरे पापा को, जिसकी वजह से मेरे पापा को तकलीफ हुई है ना, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से इस उम्र में मेरे पापा को काम करना पड़ रहा है। तुम ये घर छोड़ के जाओ। धीरज मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मुझे घर से कैसे निकाल सकते हो? तुम मेरा भी तो सोचो, मैं कहाँ रहूंगी आखिर? जब तुमने मेरे पापा के बारे में नहीं सोचा तो मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? निकल जाओ इस घर से। जो लड़की मेरे पापा की इज्जत नहीं कर सकती ना, मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। तुम जा सकती हो। धीरज आई एम सॉरी। पापा जी आई एम रियली सॉरी, आप तो इसे समझाइए। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगी। इनके अलावा कौन है मेरा आखिर? प्लीज आई एम सॉरी। चल बेटा माफ कर दे इसे। मैं तुझे कोई भी बात इसीलिए नहीं बताना चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारा घर ना टूट जाए, और इसे समझा दे आगे से मेरे साथ दोबारा ऐसा ना करे। जी पापा जी, मैं आगे से कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। आप बस प्लीज इन्हें बोलिए मुझे घर से ना निकालें। सिर्फ पापा की वजह से छोड़ रहा हूँ। अगर आज के बाद पापा को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई ना, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मुझसे। मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, याद रखना ये बात। नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा अब आगे से। आइए पापा, बैठिए।